बाएं स्वर से अगर आपकी क्षमता है, बताया था कि 10 नाम, जो नाम या जो मंत्र 10 बार या 5 बार, जितनी क्षमता है, क्योंकि उसका दूना रोकना होगा। आराम से बाएं स्वर से हम कह रहे हैं 3 बार मंत्र जपते हुए प्राणवायु को खींचिए, आराम से खींचिए। ना आवाज होनी चाहिए, ना बहुत जोर का खिंचाव होना चाहिए, बहुत सहज मुद्रा में। और फिर रोक लीजिए, जितना खींचा है उसका दुगना रोक लीजिए। फिर बिना किसी तरह भरभराहट के आराम से जितने में खींचा था उतने से, वैसे निकालने की जो पद्धति है वो बहुत धीरे से है, एकदम भारे से ना छोड़ दे। फिर दाएं से खींचे, फिर रोके, फिर बाएं से निकाले। अगर सर्दी का समय है तो दाहिने से शुरू करें, दाहिने सूर्य नाड़ी कही जाती है। ऋतु के अनुसार ये बहुत स्वास्थ्य लाभदायक और प्राणों को सूक्ष्म कर देता है, और भजन में बहुत रति होती है, और भूख प्यास पर इससे विजय प्राप्त होती है। स्वयं अनुभव किया हुआ है। 90 प्राणायाम करते थे। जैसे गंगा किनारे अपना भोजन है, वस्त्र है, सर्दी गर्मी बरसात सब सहना है, तो इसी प्राणायाम के बल से सहा जाता था। पसीना आ जाता था भीषण सर्दी में। जिस समय प्राणवायु रोकर 90 प्राणायाम किए तो पूरी शरीर में पसीना छलछला जाता था, और एक अमोघ शक्ति, बिना भोजन के एक बल। आश्चर्य मानोगे, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी गंगा जल से पुष्टता बनी रहती थी। और प्राणायाम करने के लिए किसी एक बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखी जाए। 10 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, शांत। और ऐसे करोगे आंख मुंदने न पावे केवल नासाग्र, दोनों आंखों की दृष्टि यहां होनी चाहिए, और यहीं पर लिखो राधा नाम बार बार, शांत। फिर देखो आपको कैसे एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपके मस्तक पर दर्द होने लगे तो परेशान मत होना, ये अभ्यास ना होने के कारण थोड़े दिनों में बिल्कुल समान हो जाएगा। जैसे कोई दंड बैठक नहीं मारता और दंड बैठक शुरू करे तो 2-4 दिन दर्द करेगा शरीर, फिर वो अभ्यास में आ जाएगा। या फिर किसी एक बिंदु पर, कहीं एक बिंदु निश्चित कर लो, बराबर उसे देखता रहे, इससे बहुत एकाग्रता प्राप्त होती है। देखो, बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं, कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा, कितने मिनट तुम संकल्प रहित रहे, इच्छा रहित रहे, जांच करो अपनी। हर उपासक, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त, जब हम साधन में बैठे हैं तो ये तो देखें कि कितना अंतराय मन संकल्प विकल्प और इच्छा रहित होता है। बोले 1 घंटा हो गया, कोई इच्छा नहीं हुई, कोई संकल्प विकल्प नहीं हुआ, जांच करो। मिनट निकलना मुश्किल होता है जिनकी साधना ठीक नहीं है, फौरन कोई संकल्प कर लेगा, कहीं भाग जाएगा। जब तक मन संकल्प विकल्प ना छोड़ दे तब तक पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम, नासिकाग्र दृष्टि, इससे होगा प्राण सूक्ष्म, शरीर चंचलता रहित और मन संकल्प विकल्प रहित। ये मोक्ष मार्ग का पथिक, जो भगवत मार्ग का पथिक जरूर होना चाहिए, ये दिनचर्या जरूर होनी चाहिए। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटते हुए भागे तो उसको सहारा नहीं मिलना चाहिए काम का। चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं, या वो क्रिया कर लेते हैं, या वो दृश्य मोबाइल में देख लेते हैं। कोई भी सहारा ना मिले तो चक्कर काट के वो 1 सेकंड में फिर आ जाएगा आपके पास। अगर कोई सहारा है बस वहीं चला जाएगा, फिर आपको विचलित कर देगा। मोबाइल खोलो या कोई क्रिया करो या किसी व्यक्ति के पास चलो, कोई सहारा अगर है तो फिर मन आपके बस में नहीं होने वाला। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े और उसे कोई अन्य बैठने को लिए ना मिले तो पुनः वहीं आकर बैठ जाएगा, ऐसे ही मन पुनः साधन में लग जाएगा। अगर सहारा मिल गया तो भ्रष्ट कर देगा।